अस्सलाम वालेकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। बानिया PTI की नैब केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर नया बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 22 जनवरी को दरखास्तों पर समाअत करेगा। बानिया तहरीके इंसाफ की दरखास्तों पर पहली समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदम दस्तयाबी पर बेंच तब्दील किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मेनुल्लाह ने कहा कि हमें अपनी तारीख से सीखना होगा। इज़हार राय पहचाना जाता तो मुल्क 2 लख्त ना होता, ना लीडर फांसी लगते। सुप्रीम कोर्ट में सेमिनार से खिताब करते हुए जस्टिस अतर मेनुल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान की आधी तारीख डिक्टेटरशिप में गुजरी। डिक्टेटरशिप में आज़ादी इज़हार राय मुमकिन ही नहीं। इज़हार राय के लिए सहाफ़ियों का कलीदी किरदार रहा। कोर्ट रिपोर्टर से बहुत कुछ सीखा है। कहा कि जज बना तो पहला केस जमानत का आया। बहैसियत जज हम अपनी कोई चीज छुपा नहीं सकते। जज को आजाद होना चाहिए। जज पर जितनी तनकीद हो वो असर ना ले। कोई जज तनकीद का असर लेगा तो वो हलफ की खिलाफ वर्जी करेगा। अदलिया को घबराना नहीं चाहिए, ना खौफ होना चाहिए। शुरका से खिताब में कहा कि सोशल मीडिया का असर जजेस पर नहीं होना चाहिए। बहैसियत जज हम पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। वक्त के साथ सच्चाई खुद सामने आती है। हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं। हम मर्जी के फैसले, मर्जी की गुफ्तगू चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का लाहौर में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर हमले का नोटिस। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिकायत पर FIR के इंदराज का हुक्म दे दिया गया। तर्जुमान ने यह भी कहा कि इस हवाले से IG पंजाब को हिदायत जारी कर दी गई हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू में पड़ी, जहां पारा -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। इसके अलावा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद गहरी धुंध की लपेट में है, जिससे फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर हो रहा है। इस्लामाबाद के लिए 3 बैनुल अक़वामी परवाजें कराची और लाहौर में उतार दी गईं। दूसरी जानिब वस्ती पंजाब में धुंध की शिद्दत में कमी वाक़ हुई है। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस को रात बंद किए जाने के बाद खोल दिया गया। कराची में आज शाम बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने बताया कि इतवार और पीर को शहर में मतला जुज़वी अबरालूद और रात में खुनकी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 13 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि दिन भर शहर में शुमाल मशरिक और जनूब मगरिब से हवाएं चलती रहेंगी। सिंध रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। TTP का मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिम अब्दुल गफ्फार उर्फ अमजद उर्फ इरफान TTP के दहशतगर्द कमांडर मोहम्मद अली उर्फ मुफ्ती खालिद का करीबी साथी है। गिरफ्तार मुल्जिम के कब्जे से बारूदी मवाद भी बरामद है। तर्जुमान का बताना है कि मुल्जिम ने अक्टूबर 2011 में मोहम्मद अली उर्फ मुफ्ती खालिद और दाऊद उर्फ वलीद के हमरा अब्दुल्ला शाहगाजी के मज़ार पर खुदकुश हमले की मंसूबाबंदी की थी। मुल्जिम ने 5 खुदकुश बमबारों अबू सालेह ज़वजा अबू सालेह, जिसका ताल्लुक चेचनिया से, दाऊद उर्फ हसन अज़रबैजान, शेब और अतीक कराची से, इनको बरास्ता वज़ीरिस्तान से बुलाने का इंकशाफ किया है। IMF ने कहा है कि जुलाई 2023 से पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त संप पर है। आलमी मालियाती फंड की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8.2 अरब डॉलर हो गए, जबकि रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह नमू 2% रहने का इम्कान है। रिपोर्ट में कहा गया कि जुलाई 2023 से मईशत दुरुस्त संप पर है। पाकिस्तान ने मुआशी बेहतरी के लिए तमाम अहदाफ हासिल किए। पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है। IMF के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 8% रहने की तवक्को है, जबकि सनती शोबा मुश्किलात का शिकार है, जिसकी
शरह नमू महज 2.5% है। आलमी मालियाती फंड की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में ज़रूरी शोबा 5.1% की शरह से तरक्की कर रहा है, जबकि रवा वाली साल महसूलात और ग्रांट्स GDP के 12.5% रह सकती हैं। तुर्खम बॉर्डर पर तिजारती सरगर्मियां आज 8वें रोज भी मुअत्तल। कस्टम्स राय के मुताबिक कार्गो गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए पासपोर्ट वीजा की शर्त गुज़िश्ता साल विफाकी हुकूमत ने आयद की थी। 8 रोज कबल पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू किया गया तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 2 तरफा तिजारत मुअत्तल हो गई, जिसके बाद सरहद के दोनों जानिब हजारों कार्गो गाड़ियां फंस गईं। सऊदी अरब का गजा में जंगबंदी तक इसराइल से ताल्लुकात बहाल न करने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान गुफ्तगू करते हुए अमेरिका में सऊदी अरब की सफीर रीमा बिनते ने गजा की सूरत हाल इसराइल को तस्लीम करने और इस सिलसिले में जो बाइडेन इंतजामिया के किरदार पर खुलकर बात की। और तालिबान हुकूमत का पाक ईरान कशीदगी को तहम्मुल और मुज़ाकरात से हल करने पर जोर। इमारात इस्लामिया अफगानिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अब्दुल कहार बल्खी ने एक बयान में कहा कि तवील मुसल्लत करदा जंगों और अदम इस्तेहकाम के बाद तालिबान हुकूमत के क़याम से खित्ते में अमन कायम हुआ। ताहम ईरान और पाकिस्तान के दरमियान शुरू होने वाली कशीदगी और हमले तशवीशनाक हैं, जिसने खित्ते में फिर से अमन को खतरे में डाल दिया है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं न्यूज़ स्टूडियो से। फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।